नमस्कार दोस्तों, इजराइल के पास आयरन डोम है, F-35 जेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, अमेरिका का साथ है। फिर भी अगर लड़ाई लंबी खिंची तो जीत ईरान की ही होगी। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ईरान के अटैक का जवाब इजराइल ने दे दिया है। फिलहाल के लिए तो मामला सेटल होता दिख रहा है, लेकिन अगर ईरान ने फिर अटैक कर दिया और लड़ाई लंबी खिंच गई तो शुरुआत में तो इजराइल पूरी तरह से जीतता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बाद में सब कुछ इजराइल के खिलाफ हो जाएगा। ये सब कैसे होगा, ये जानने से पहले ये समझते हैं कि फिलहाल तो छोटे से आकार का इजराइल ईरान पर भारी कैसे पड़ रहा है। इजराइल और ईरान ने जिन इलाकों को टारगेट किया, इनमें बेहद खास संदेश छुपे हुए हैं। ईरान ने इजराइल में उस एयरबेस को मिसाइल से टारगेट किया जहां पर इजराइल की एयरफोर्स के सबसे खास स्टेल्थी और एडवांस्ड एसेट F-35 फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है। तो वहीं जवाब में इजराइल ने तो ईरान के उस इलाके के पास अपनी मिसाइल्स व ड्रोन्स को भेजा जहां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से संबंधित बहुत सारे सीक्रेट ठिकाने हैं। इजराइल ने ईरान के पास मौजूद S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया, जो कुछ वर्ष पहले ही रशिया से खरीदे गए थे। इजराइल एक तरह से यह मैसेज दे रहा है कि हम जब चाहे तब और जहां चाहे वहां ईरान में अटैक कर सकते हैं। इजराइल के पास GPS स्पूफिंग की टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसी कारण इजराइल ईरान की तरफ से लॉन्च की गई मिसाइल्स और कामिकाजी ड्रोन्स को कंफ्यूज करके उन्हें उनके टारगेट से दूर कर पाया। मिसाइल्स और ड्रोन्स एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS, इनर्शियल गाइडेंस और टेरेन कॉन्टोर मैचिंग का इस्तेमाल करते हैं। इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर इन ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को GPS स्पूफिंग के जरिए कंफ्यूज करके रिहायशी इलाकों से दूर ही रखा। इजराइल के पास F-35 स्टेल्थी फाइटर जेट्स भी हैं, जो जरूरत पड़ने पर बिना डिटेक्ट हुए ईरान की एयर स्पेस में जाकर उनके फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स व एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय करके सही सलामत वापस आ सकते हैं। इजराइल के पास जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं जैसे कि F-15 व F-16, ये स्टेल्थी तो नहीं है, लेकिन इजराइल अमेरिकी EA-18 ग्रोवलर जेट्स की हेल्प लेकर ईरान के उन इलाकों में भी पहुंच सकता है जो अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड हैं। इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स के लिए एडवांस्ड एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी तैयार कर रखे हैं, जिनकी जैमिंग प्रोटेक्शन के कारण इजरायली फाइटर जेट्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एक फैक्ट यह भी है कि इजरायली फाइटर जेट्स ना सिर्फ नंबर्स में ईरान से ज्यादा हैं, बल्कि ईरान के फाइटर जेट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। ईरान अभी भी 40 वर्ष पहले के F-14 टॉमकैट जेट्स व MiG-29 जेट्स पर ही निर्भर है। इनमें से आधे से ज्यादा फाइटर जेट्स स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण ग्राउंडेड हैं। ईरान के पास लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी व लेटेस्ट BVR मिसाइल्स की भी भारी कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए ईरान काफी समय से रशिया से Su-35 एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट्स खरीदने की कोशिश कर रहा है। बड़ी संख्या में सुखोई 35 जेट्स मिल जाने पर ईरान की एयरफोर्स काफी मजबूत हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो ईरान सुखोई 35 की डिलीवरी का इंतजार ही कर रहा है। अपने ऊपर होने वाले अटैक से बचने के लिए इजराइल ने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा है। इसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो एयर डिफेंस सिस्टम व पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। इन्हीं के दम पर इजराइल 99% तक ईरान की तरफ से लॉन्च की गई मिसाइल्स और कामिकाजी ड्रोन्स को रोक पाया। ईरान एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में बहुत पीछे है। कहने को तो उन्होंने बेहद महंगे अमेरिकी ड्रोन ग्लोबल हॉक को भी मार गिराया था, लेकिन एक स्लो मूविंग ड्रोन और फास्ट मूविंग फाइटर जेट में बहुत डिफरेंस होता है। यह डिफरेंस और बढ़ जाता है जब ये फाइटर जेट्स अच्छे जैमर्स व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ उड़ते हैं। इस कमी को भी ईरान पूरा करना चाहता है और इसी के लिए रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की प्रोसेस पर काम चल रहा है। लेकिन जब तक बड़ी संख्या में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरान में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक तो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी कुछ खास अच्छी नहीं मानी जा सकती है। एक शॉकिंग रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है, जिसमें बताया गया है
कि ईरान की ये जो 99% फेल्ड मिसाइल्स थी, ये चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। ईरान के ऊपर जो अलग अलग इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे हैं और अमेरिका जिस तरह से दूसरे देशों को भी ईरान का साथ देने से रोकता है, इसी वजह से ईरानियन मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है। फिर एक बड़ी समस्या यह है कि ईरान का बॉर्डर इजराइल के साथ नहीं लगता है, यानी ईरान अगर इजराइल पर पूरी ताकत से अटैक करता है तो ईरान के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स को कई देशों को पार करके इजराइल तक पहुंचना होगा। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में मौजूद देशों पर दबाव डालकर उनकी एयर स्पेस को बंद करवा देगा। फिर ईरान अपने फाइटर जेट्स को जबरदस्ती इन देशों के ऊपर से उड़ाता है तो इन्हें अमेरिका बीच में ही टारगेट बनवाकर डिस्ट्रॉय करवा देगा। बीच में मौजूद इन सभी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस हैं, इसलिए ईरान इन देशों का साथ भी नहीं ले पाएगा। दोस्तों, ये तो वो पॉइंट्स हैं जो इजराइल को सुपीरियर बताते हैं, लेकिन आखिर में ईरान की ही जीत कैसे हो सकती है वो भी जान लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा ईरान के पास यह है कि इजराइल के आसपास के देशों में कई ऐसे आर्म्ड ग्रुप्स मौजूद हैं जो लगातार इजराइल पर अलग अलग लोकेशन से अटैक करके इजराइल को कमजोर करते रहेंगे, जबकि ईरान को ऐसे किसी आर्म्ड ग्रुप से कोई चैलेंज नहीं मिल रहा है। ये आर्म्ड ग्रुप्स ईरान और उसके सहयोगी देशों से मिल रहे बेहद सस्ते रॉकेट्स को इजराइल पर हजारों की संख्या में लॉन्च कर देते हैं। इन सस्ते रॉकेट्स को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर आयरन डोम सिस्टम की सारी मिसाइल्स इस्तेमाल हो जाती हैं और उसके बाद मौके का फायदा उठाकर ईरान बड़ी संख्या में मिसाइल्स और कामिकाजी ड्रोन्स को लॉन्च करके इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह नुकसान सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं होगा बल्कि मनी के मामले में भी होगा। डॉलर्स में बात करें तो इन सस्ते रॉकेट्स को, जिनकी कीमत मात्र 300 से 500 डॉलर्स तक ही होती है, इनको रोकने के लिए इजराइल के आयरन डोम की जिन मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है वो बहुत इफेक्टिवली इन रॉकेट्स को, ड्रोन्स को रोक तो देती हैं, लेकिन ऐसी हर एक आयरन डोम की मिसाइल की कीमत 20,000 से लेकर 40,000 डॉलर्स तक होती है। यानी अगर इजराइल पर लगातार सस्ते रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक होता रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि इजराइल पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा और उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स को तैयार करने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे, यानी मनी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी और बिना मनी के बाकी एसेट्स जैसे फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स आदि को भी ऑपरेट नहीं किया जा सकेगा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम के रेट बढ़ते जाएंगे। इजराइल को ज्यादातर क्रूड ऑयल दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ता है तो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ता ही जाएगा और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि इजराइल बेहद महंगे हो चुके पेट्रोलियम को खरीदने लायक पेमेंट करने में ही दिक्कत महसूस करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास पेट्रोलियम के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि सैंक्शंस के बावजूद जितना भी पेट्रोलियम ईरान दूसरे देशों को जैसे तैसे भेजता है तो रेट बढ़ जाने पर ईरान को ज्यादा पेमेंट रिसीव होने लगेगी। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड मैप पर इजराइल और ईरान को देखेंगे तो पाएंगे कि ईरान साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर अमेरिका साउथ साइड से ईरान तक दूसरे देशों द्वारा पहुंच रही मिलिट्री सपोर्ट को रोक भी देता है तो भी ईरान को नॉर्थ साइड में कैस्पियन सी से रशिया से रीइंफोर्समेंट मिलती रहेगी। पाकिस्तान की तरफ वाले बॉर्डर से चाइना भी सपोर्ट करता रहेगा। इजराइल के साथ समस्या यह है कि उसका आकार बहुत छोटा है तो वह चाहकर भी अपने बेहद खास मिलिट्री एसेट्स को ज्यादा समय तक छुपाकर नहीं रख सकता है। ऊपर से चारों तरफ अलग अलग दुश्मन बैठे हैं। वहीं ईरान का आकार इतना बड़ा है कि उनके सभी मिलिट्री एसेट्स को अलग अलग जगह पर रखा जा सकता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ईरान में अनाज की कमी भी नहीं होगी, जबकि छोटे से इजराइल के खेत बर्बाद होने पर उन्हें फूड तक के लिए दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ेगी। जब दुनिया में शांति रखने के नाम पर सीज फायर करवाया जाएगा तो ईरान मजबूती से नेगोशिएट करके अपने ऊपर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटवा लेगा और अपने न्यूक्लियर स्टेशंस की मॉनिटरिंग भी नहीं होने देगा।
भले ही यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस लड़ाई को बराबरी पर रुकवा दें, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में तो इसे ईरान की ही जीत के तौर पर देखा जाएगा। यानी ईरान एक तरीके से मुस्लिम कंट्रीज का लीडर भी बन जाएगा। पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट पर सैंक्शंस हटने पर ईरान अमीर भी हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर ईरान और इजराइल के बीच बड़ी लड़ाई शुरू होती है तो शुरू में तो इजराइल हावी होता हुआ जीतता हुआ दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी खिंचेगी फायदा ईरान को ही होता जाएगा। दोस्तों, आपकी राय में क्या ईरान और इजराइल एक बड़ी यानी कि फुल ब्लोन लड़ाई शुरू करेंगे या सिर्फ छोटे मोटे अटैक से सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग का काम करते रहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।